बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चने की दाल और कद्दू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप मेरी इस रेसिपी से चने की दाल और कद्दू बनाएं तो इंशाल्लाह सबको बहुत ही रेसिपी पसंद आने वाली है। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। बहुत ही सिंपल से इसकी रेसिपी है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखें, एक देगची में डाल दिया है मैंने कद्दू लिए हैं मैंने 2 किलो। इसको मैंने से बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है और साथ ही से मैंने शामिल कर दिए हैं 2 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर से मैंने शामिल कर दिए है। टमाटर का छिलका मैंने उतार दिया था। 1.5 टेबल स्पून से मैंने शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ कप इसमें मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। पानी इसमें शामिल नहीं करना है। तो देखिए, सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैं रख दूंगी पकने के लिए। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। आधा किलो चने की दाल ले ली है मैंने और इसको 4 घंटे पहले ही मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। और ये देखें, कद्दू को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। और देखिए, मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था, लेकिन टमाटर और प्याज का भी पानी इसमें हो जाता है। तो देखिए, इसमें अभी भी काफ़ी पानी है। तो अभी चूल्हे की फ्लेम को मैं हाई कर दूंगी और इसका पानी मैं थोड़ा ड्राई कर लूँगी। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1.5 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। चूल्हे की फ्लेम को देखिए मैंने हाई रखा हुआ है ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। तो अभी इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए, मिर्चों को उसमें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और चम्मच एहतियात से ही चलाना है ताकि ये कद्दू जो हैं वो टूटे नहीं। इसके पीस ऐसे बड़े बड़े ही रखने हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी चने की दाल, जिसको मैंने 4 घंटे पहले ही भिगो के रखा हुआ था। चने की दाल को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देना है। चने की दाल को आप जब कभी भी बनाएं तो चने की दाल को भूनना नहीं होता है, क्योंकि अगर इसको भूनेंगे तो फिर दाल जो है वो सख्त रह जाती है। तो देखें, चने की दाल इसमें शामिल करने के बाद मैंने फ़ौरन इसमें पानी डाल दिया है। 3 कप इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। इसको मिक्स करके अब मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो देखिए, अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है इसमें। तो जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसको फिर मैं ढक्कन ढक के पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि दाल गल जाए। तो ये देखें, इसमें बॉयल आ चुका है। अब देगची को मैं कवर करके रख देती हूँ। दाल भीगी हुई है तो इसलिए दाल फिर जल्दी ही गल जाएगी। तो 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको मैं पका लूँगी। तो ये देखें, 15 मिनट पे इसको हल्की आंच पे मैंने पका लिया था और अब दाल जो है बहुत अच्छे से गल चुकी है। और कद्दू के जो पीस हैं वो भी देखें साबुत ही, ज़्यादा टूटे नहीं हैं इसमें, क्योंकि साबुत पीस ही ऐसे अच्छे लगते हैं इसमें। और अब ये दोनों चीज़ें जो हैं पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो मैं अब इसके लिए बघार बना लेती हूँ। तो देखें, फ्राई पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 अदद प्याज, जिसको मैंने इसे स्लाइस में काट लिया था। और अब प्याज को ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई करते हुए चम्मच इसमें चलाते रहें ताकि सारा प्याज जो है एक जैसा कलर में फ्राई हो जाए। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, तीन से 4 अदद हरी मिर्चों को काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इन सब चीज़ों को फ्राई कर लेना है। चम्मच साथ साथ चलाते रहना है ताकि सब चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं। और अब 7 से 8 अदद इसमें मैं शामिल कर दूंगी साबुत लाल मिर्चें। तो ये देखिए, सब चीज़ों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो ये मज़ेदार सा बघार जो है बिल्कुल तैयार है।
चने की दाल और कद्दू को मैंने पका लिया था और चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून देसी घी या मक्खन, जो भी आप इसमें शामिल करना चाहें कर दें। इससे ये कि दाल का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और अब देसी घी को इसमें अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूँगी। दाल के लिए जो मैंने तड़का तैयार किया था ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ और अब इस तड़के को मैं दाल में शामिल कर देती हूँ। और अब साथ ही से मैं शामिल कर दूँगी 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन इससे ये कि इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो मैं तो इसमें ये ज़रूर ही शामिल करती हूँ। और ये देखिए अब इन सब चीज़ों को इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये मज़ेदार सा चने की दाल और कद्दू जो है बिल्कुल तैयार है। और अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये मज़ेदार से चने की दाल और कद्दू की रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर में सबको ही रेसिपी जो है बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।